आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। इस आनंद की यात्रा में, प्रेम की यात्रा में या परमात्मा की यात्रा में, ये सब एक दूसरे के पर्याय है। जो सबसे बड़ा सहयोगी कोई है, सबसे बड़ा मित्र कोई है तो वो मन है, और सबसे बड़ा शत्रु कोई है, सबसे बड़ा बाधक कोई है तो वो भी मन है। मन कैसे ये मित्र है हमारा, मन कैसे सहयोगी हो सकता है, मन कैसे बाधक है। गीता जी के 17वें अध्याय में दिया हुआ है सात्विक, राजसिक और तामसिक मन। तो सात्विक मन जो होता है वो हमारे ईश्वर की यात्रा में, आनंद की यात्रा में, प्रेम की यात्रा में, सत्य मार्ग में, सदमार्ग में सहयोगी होता है। और वो कैसे सहयोगी होता है, उसकी 3 विशेष बातें हैं, मुख्य बातें हैं। क्या कि मन की प्रसन्नता होनी बहुत जरूरी है, मन प्रसन्न होना जरूरी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मन का शांत होना जरूरी है। और तीसरी बात, शुभ चिंतन या भगवत चिंतन होना जरूरी है। तो 3 बातें क्यों हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक बातें हैं ये। पहली बात, मन की प्रसन्नता, प्लेसिडिटी ऑफ माइंड क्यों जरूरी है और कैसे हो सकता है। प्लेसिडिटी ऑफ माइंड, मन की प्रसन्नता, सबसे बड़ी प्रसन्नता तब आ सकती है हमें जब हम अपने सारे काम को, दायित्व को, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, प्रयास करते हुए, पूरी हो ना हो अनदर दूसरी बात है, लेकिन हम अपनी पूरी शिद्दत से, पूरे मन से प्रयास करते हुए जो भी हमें फल प्राप्त हो, या जिसको अप्राप्त भी बोलते हैं, कुछ नहीं भी मिलता, उसमें संतोष करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसका प्रतिरोध ना करना, उसका विरोध ना करना कि जो मुझे मिला है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन प्रयास करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का प्रयास करते हुए, जो मुझे मिला मुझे स्वीकार है, हे प्रभु मुझे स्वीकार है। ये जो स्वीकारोक्ति है, ये जो प्रतिरोध करना ना है मन का, ये पहला आधार है इस शुभ चिंतन का, भगवत चिंतन का, परमात्मा की ओर को, आनंद की ओर की यात्रा का। और यदि अच्छा बुरा दोनों के बीच अंतर समाप्त हो जाए, अपना पराया का भेद कम हो जाए, तो ये हमारा मन जो है प्रसन्न हो सकता है, रह सकता है। लेकिन साथियों, मित्रों, हम एक सामान्य जीवन में जीने रहने वाले व्यक्ति हैं, अब तो साधक हो गए हैं, तो हमें सबका प्रभाव पड़ेगा, अच्छे बुरे का पड़ेगा और अपने पराये का भी पड़ेगा। परंतु मेरा निवेदन यही होता है, सभी से आग्रह यही होता है, प्रत्यक्ष रूप से मिलकर, वीडियो के माध्यम से या टेलीफोनिक जो कॉल्स होती हैं उसके माध्यम से, कि हम 24 घंटे नहीं हो सकते इस भाव में मन की प्रसन्नता के लिए, लेकिन कम से कम 2 समय, कुछ क्षणों के लिए तो हो सकते हैं, प्रातः उठने के तुरंत बाद और सोने से पहले। बस 2 समय हम अपने मन की प्रसन्नता को बढ़ा लें, इसका वर्धन कर लें, इसमें इसका इजाफा कर लें, मन की प्रसन्नता हमारी इन 2 समय शुभ चिंतन हो तो हम खुश रह सकते हैं। दूसरी बात, मन की प्रसन्नता के बाद शांत मन का पीसफुल होना जरूरी है। शांत मन जिसमें टॉक्सिक थॉट नहीं है, यदि नेगेटिव थॉट नहीं है, अननेसेसरी थॉट नहीं है, विचार जो हमारे नकारात्मक, विषयात्मक और खामखा के विचार हमारे मन में नहीं घूम रहे, तो हम मन की शांति की स्थिति में आ सकते हैं। परंतु मन का शून्य होना आसान नहीं है, सरल नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं मन की शून्यता की बात नहीं करता। तो तीसरा जो हमारा है मन की शांति के बाद, कि भगवत चिंतन। भगवत चिंतन से मतलब प्रभु चिंतन ही नहीं है, हाँ वो भी है, भगवत कार्यों में लिप्त होना, मन का भगवत कार्यों में इन्वॉल्व होना, ये भी भगवत चिंतन का एक भाग है।
इसमें शुभ चिंतन हो सकता है, इसके अंदर श्रेष्ठ चिंतन हो सकता है, आत्मचिंतन हो सकता है, आत्मलोकन हो सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो सकता है, वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है। तो ये जो मन का जो चिंतन है, क्यों चिंतन जरूरी है इस तरह का? क्योंकि मन पूरी तरह से विचार विहीन नहीं हो सकता। तो कुछ तो विचार आएंगे, और क्यों ना गाइडेड विचारों को लेकर चलें कि इस प्रकार के विचार हमारे भीतर के मन के भीतर के भाव से उठें। तो इसीलिए भगवत चिंतन या शुभ चिंतन, इसको तीसरा जो गीता जी में बोला कि सात्विक मन की पहचान है। और यही सात्विक मन आगे पहले तामसिक से राजसिक, फिर सात्विक और फिर गुणातीत हो जाता है। ये हमारी स्थिति आती है आनंद की, प्रेम की, परमात्मा की। और इसी में हम मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन की शांति और भगवत चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और परमात्मा के आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे बड़ा धन दौलत, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी जीवन की, यदि हम इन भावों, ऐसे भाव में आ जाए और मन को यहाँ तक ले आए। क्योंकि मन को हम नहीं लाएंगे तो मन हमें कहीं भी ले जाएगा, मन को हम यहाँ नहीं लाएंगे तो मन हमें कहीं भी ले जाएगा। और इसमें एक छोटी सी एक मेरा निवेदन और, कि शुभ चिंतन के साथ साथ एक और भगवत चिंतन में मैंने ऐड किया है, जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस, जागृति, सजगता, साक्षी भाव। कि मन भी उछलता रहेगा, मन भी काम करता रहेगा, लेकिन हम उसके प्रति यदि सजग हो जाए, सहज हो जाए, तो वो साक्षी घटना शुरू हो जाता है, आनंद आना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, पुनः उन तीनों बातों का स्मरण कराते हुए, क्या कि मन जो है हमारा प्रसन्न हो, दूसरा शांत हो, तीसरा भगवत चिंतन हो, तो हम इस आनंद की स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।